आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रही हूं जो सदियों पुरानी है, मगर आज भी उस जंगल में रहने वाले लोग इसे सुनाते हुए कांप जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ऋषि की जिन्हें समय खुद सुनाई देता था। जी हाँ, जो बीत चुका है और जो आने वाला है, दोनों ही उन्हें दिखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ शक्तियां वरदान नहीं, श्राप होती हैं। और इस ऋषि को यह बात तब समझ आई जब बहुत देर हो चुकी थी। घने सालवन के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक गुफा थी। इतनी पुरानी, इतनी रहस्यमय कि आसपास के गांव वाले उसकी तरफ रात में देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। उसी गुफा में रहते थे ऋषि कालदर्श। नाम सुनकर ही समझ आता है ना, काल को देखने वाले, समय को जानने वाले। कहा जाता था कि जब वे ध्यान में बैठते तो पूरी प्रकृति थम जाती, पक्षी चहकना बंद कर देते, हवा का बहना रुक जाता और पेड़ों की पत्तियां भी हिलना छोड़ देती। ऐसा लगता मानो समय खुद रुककर उन्हें सुनने लगता हो। उनके चारों ओर एक अजीब सी शांति छा जाती, जो सुकून देने वाली नहीं बल्कि डरावनी होती थी। लोग दूर दूर से आते थे उनके पास। कोई पूछता किसी की संतान कब होगी, कोई जानना चाहता किसका युद्ध जीतेगा और कौन हारेगा, तो कोई यह जानने आता कि उसकी मृत्यु कब होगी। और ऋषि कालदर्श वे सब बता देते, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भावना के। उनकी आवाज़ में न दया होती न खुशी, बस एक सपाट ठंडी आवाज़ जो भविष्य सुनाती जाती। शुरू में लोग खुश होते थे। किसे नहीं जानना चाहता अपना भविष्य, किसे नहीं चाहिए यह जानना कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि जो भी ऋषि के पास जाता, वापस आकर पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोग खुशी से झूम उठते तो कुछ के चेहरे पीले पड़ जाते, कुछ रोने लगते तो कुछ चुपचाप वापस चले जाते, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर तैर जाता। एक बार एक राजा आया था। वह जानना चाहता था कि उसका राज्य कितने वर्षों तक चलेगा। ऋषि ने उसकी तरफ देखा, फिर आंखें बंद कीं। कुछ पल ऐसे बीते मानो पूरी दुनिया ठहर गई हो। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, तुम्हारा राज्य 3 पूर्णिमा तक चलेगा। चौथी पूर्णिमा को तुम्हारा अपना ही मंत्री तुम्हारी हत्या करेगा। राजा का चेहरा फक पड़ गया। वह वापस गया और अपने सभी मंत्रियों को मरवा दिया। लेकिन तीसरी पूर्णिमा के दिन उसका अपना पुत्र, जिसे उसने नया मंत्री बनाया था, उसी ने उसकी हत्या कर दी। ऋषि का कहा एक एक शब्द सच हुआ। ऐसी अनगिनत कहानियां थीं। कुछ लोग उनकी भविष्यवाणी सुनकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करते, मगर नतीजा वही होता जो ऋषि ने कहा था। धीरे धीरे लोग समझ गए कि भविष्य को जानना और उसे बदलना 2 अलग बातें हैं, और ऋषि कालदर्श सिर्फ बता सकते थे, बदल नहीं सकते थे। गुफा के बाहर हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती। पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि दिन में भी अंधेरा रहता। पक्षी भी उस इलाके में घोंसला नहीं बनाते थे। जानवर भी उस तरफ नहीं जाते थे। बस एक ठंडी नम हवा चलती रहती जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा देती थी। ऋषि कालदर्श का जीवन बहुत साधारण था। वे सुबह उठते, नदी से जल लाते, फिर पूजा पाठ करते और बाकी समय ध्यान में बैठे रहते। उनके पास कोई शिष्य नहीं था, कोई सेवक नहीं था। वे अकेले थे, हमेशा अकेले, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा थी। लोग कहते थे कि उन्हें किसी देवता का वरदान मिला है। कोई कहता था शिव ने दिया है, कोई कहता ब्रह्मा ने, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। ऋषि खुद भी किसी को नहीं बताते थे। वे बस चुपचाप अपने ध्यान में लीन रहते, और जब कोई उनके पास आता तो बिना सवाल पूछे ही उसका भविष्य बता देते। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसका बेटा बीमार था। वह जानना चाहती थी कि क्या उसका बेटा बचेगा। ऋषि ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारा बेटा आज रात चांद निकलने से पहले मर जाएगा। बूढ़ी औरत रोने लगी। उसने ऋषि के पैर पकड़ लिए। महाराज, कुछ उपाय बताइए, कोई तो रास्ता होगा। ऋषि ने उसे दूर किया। मैं भविष्य बता सकता हूँ, बदल नहीं सकता। जो होना है वह होगा।
औरत रोती हुई वापस चली गई और उस रात चांद निकलने से ठीक कुछ पल पहले उसका बेटा मर गया। यह घटना के बाद से गांव में एक अजीब सी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि ऋषि कालदर्श असल में कोई साधु नहीं बल्कि मृत्यु के दूत हैं। जो उनसे अपना भविष्य पूछता वह अपनी किस्मत को पक्का कर देता और फिर उसे वही मिलता जो ऋषि ने कहा। धीरे धीरे लोगों का आना कम हो गया। पहले रोज 10-20 लोग आते थे, फिर हफ्ते में 2-3 और फिर कोई नहीं आया। लोग डरने लगे थे। वे समझ गए थे कि कुछ चीजें न जानना ही बेहतर है। और ऋषि, वे फिर भी वैसे ही बैठे रहते, अकेले, खामोश, गुफा की उस अंधेरी दीवार को ताकते हुए। उनकी आंखों में अब भी वही ठंडक थी, वही गहराई, मगर कभी कभी बहुत गहराई में कहीं एक अजीब सा दर्द भी झलकता था, जैसे वे खुद भी इस शक्ति से तंग आ चुके हों, जैसे वे भी चाहते हों कि काश यह दृष्टि उनके पास न होती। लेकिन अब तो जो हो चुका था वह हो चुका था। अब तो बस जीना था इस श्राप के साथ। रोज सुबह उठना, रोज रात सोना और बीच में उन तमाम भविष्यों को देखना जो कभी बदल नहीं सकते थे। उस रात आकाश बिल्कुल काला था। एक भी तारा नहीं, चांद भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड सो गया हो या फिर किसी बड़े रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा हो। ऋषि कालदर्श उस समय सामान्य ऋषि नहीं थे। वे एक साधक थे, एक जिज्ञासु। उन्हें सब कुछ जानने की ललक थी। उन्होंने वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, तंत्र मंत्र सब सीखे थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बरसों की तपस्या के बाद भी उन्हें वह सुकून नहीं मिला जो वे चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि इस दुनिया का सच क्या है, समय क्या है, भविष्य क्या है, और क्या इंसान सच में अपनी किस्मत का मालिक है या फिर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। उस रात उन्होंने तय किया कि वे नीलछाया को पुकारेंगे। नीलछाया, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में सिर्फ कुछ गिने चुने तांत्रिकों को ही पता था। कहा जाता था कि वह न देवी है, न देवता, न भूत है, न प्रेत। वह बस एक छाया है, समय की छाया, और जो उसे पुकारता है उसे वह एक वरदान देती है। लेकिन हर वरदान के साथ एक श्राप भी जुड़ा होता है। ऋषि ने पूरी रात मंत्रों का जाप किया। उनकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। बाहर हवा बिल्कुल रुक गई थी, पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति सांस रोककर कुछ इंतजार कर रही हो। आधी रात के बाद अचानक गुफा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक चुभती थी। ऋषि ने आंखें खोलीं। सामने कुछ नहीं था, कोई आकृति नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक गहरा नीला अंधेरा। और उस अंधेरे में से एक आवाज नहीं, यह सीधे दिमाग में गूंज रही थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ऋषि ने सांस ली। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। मैं अज्ञान से मुक्त होना चाहता हूं। मैं समय को देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है। कुछ पल खामोशी रही, फिर वह आवाज फिर गूंजी। तुम समय को देखना चाहते हो? हाँ। तुम जानते हो कि जो देखोगे उसे बदल नहीं पाओगे? ऋषि ने एक पल सोचा, फिर दृढ़ता से बोले, मैं जानना चाहता हूं, बदलना नहीं। मुझे ज्ञान चाहिए, शक्ति नहीं। नीलछाया ने कुछ नहीं कहा, बस गुफा में वह नीला अंधेरा और गहरा हो गया। और फिर ऋषि को लगा मानो कोई उनकी आंखों के पीछे, उनके दिमाग के अंदर कुछ घुमा रहा हो। एक तेज दर्द हुआ, इतना तेज कि वे चीख पड़े। उनकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब ऋषि ने आंखें खोलीं तो नीलछाया जा चुकी थी। गुफा फिर से सामान्य थी, लेकिन ऋषि अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, एक ऐसी चमक जो डरावनी थी। उन्होंने अपने हाथ देखे, उन्हें सामान्य दिखे। फिर गुफा की दीवार देखी, वह भी सामान्य थी, लेकिन
लेकिन कुछ तो बदल गया था। वे महसूस कर सकते थे। अगली सुबह जब एक ग्रामीण उनके पास आया तब उन्हें पता चला कि उन्हें क्या मिला है। उस आदमी ने कुछ पूछा भी नहीं था, लेकिन ऋषि को दिख गया। उस आदमी का भविष्य साफ साफ जैसे कोई किताब खोलकर रखती हो। उन्होंने देखा कि वह आदमी अगले महीने एक सांप के काटने से मरेगा। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे वह खेत में काम कर रहा होगा और अचानक एक काला नाग उसके पैर में डंक मार देगा। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे वह तड़पते हुए मरेगा और उसकी पत्नी रोती रहेगी। ऋषि ने पहले तो सोचा कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन फिर जब दूसरा आदमी आया, तीसरा आया, चौथा आया, हर किसी का भविष्य उन्हें साफ दिखने लगा। और सबसे भयानक बात, वे कुछ कर नहीं सकते थे, वे बस देख सकते थे। उन्हें नील छाया की बात याद आई, जो देखोगे उसे बदल नहीं पाओगे। अब उन्हें समझ आया कि यह वरदान नहीं, श्राप था। एक ऐसा श्राप जिससे वे कभी मुक्त नहीं हो सकते थे। अब वे हमेशा के लिए समय के गवाह बन गए थे। बस देखते रहना, जानते रहना और कुछ न कर पाना। अगले दिन से ऋषि कालदर्श का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे जिस किसी को भी देखते उसका भविष्य उनके सामने खुल जाता। यह कोई धुंधली सी तस्वीर नहीं थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट, मानो वह सब सामने घट रहा हो। एक छोटा बच्चा खेल रहा था गुफा के पास। ऋषि ने उसे देखा और साथ ही उसकी चिता भी दिख गई। वह बच्चा 17 साल की उम्र में एक दुर्घटना में मरने वाला था। ऋषि ने आंखें बंद की, लेकिन वह दृश्य दिमाग से नहीं गया। उन्होंने फिर आंखें खोली। बच्चा अभी भी खेल रहा था, हंस रहा था, लेकिन ऋषि को उसकी मृत चेहरा भी दिख रहा था। दोनों एक साथ, वर्तमान और भविष्य। एक जोड़ा आया था आशीर्वाद लेने। नवविवाहित थे, खुश थे, उनकी आंखों में सपने थे, लेकिन ऋषि को दिख गया 5 साल बाद उस स्त्री की विधवा अवस्था। उसका पति युद्ध में मरने वाला था। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके मन में एक भारीपन था। वे जानते थे कि यह खुशी कितने दिनों की है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर चीज, सबका अंत उन्हें दिखने लगा। एक पेड़ को देखते तो साथ में उसका सूखना भी दिख जाता। एक नदी को देखते तो उसका सूख जाना भी दिख जाता। यह शक्ति अब बोझ बन चुकी थी, एक ऐसा बोझ जिसे वे उतार नहीं सकते थे। लेकिन सबसे भयावह था खुद का भविष्य देखना। पहली बार जब उन्होंने अपना भविष्य देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। वे ध्यान में बैठे थे और अचानक उन्हें दिखा एक अंधेरी रात गुफा के अंदर, और उनके पीछे से आता हुआ एक साया, काला, भयानक, डरावना। और फिर वह साया उन पर हमला करता है। ऋषि तड़पते हैं, चीखते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। और फिर खत्म। ऋषि की आंखें खुलीं। वे पसीने से लथपथ थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। यह सपना नहीं था, यह भविष्य था, उनका अपना भविष्य, उनकी अपनी मृत्यु। उन्होंने गहरी सांस ली। शायद यह सिर्फ एक संभावना थी, शायद यह टल सकता था, लेकिन उन्हें पता था नहीं, जो वे देखते थे वह होता था, हमेशा होता था। उस रात से ऋषि को नींद नहीं आई। वे जानते थे कि वे मरने वाले हैं, लेकिन कब, कैसे? वह साया कौन था? उन्हें सब दिखा था, लेकिन फिर भी कुछ अस्पष्ट था। दिन बीतते गए। ऋषि अब लोगों को भविष्य बताने लगे। वे सोचते थे कि शायद इससे उनका मन बांट जाएगा, शायद अपनी मृत्यु को भूल पाएंगे। लेकिन हर रात जब वे सोने जाते तो वही दृश्य दिखता, कभी थोड़ा अलग, कभी थोड़ा बदला हुआ, लेकिन अंत एक ही, मौत, अकेली, दर्दनाक मौत। पहली बार जब ऋषि कालदर्श ने अपनी मृत्यु को पूरी तरह से देखा तो वह एक ऐसी रात थी जब बारिश हो रही थी। बूंदें गुफा की दीवारों पर टकरा रही थीं और एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं। ऋषि ध्यान में बैठे थे, लेकिन मन शांत नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वे बेचैन रहने लगे थे। अचानक उनके सामने एक दृश्य खुला, इतना साफ, इतना स्पष्ट
कि उन्हें लगा वे सपना नहीं बल्कि वास्तविकता देख रहे हैं, गुफा का वही कोना जहां वे हमेशा बैठते थे। अंधेरी रात, दीपक बुझा हुआ और फिर पीछे से आता हुआ एक साया। वह साया धीरे धीरे उनके करीब आया। ऋषि ने उस दृश्य में खुद को मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें वह चेहरा नहीं दिख सका, बस एक काली आकृति थी। और फिर वह आकृति उनके गले पर हाथ रख देती है। ऋषि तड़पने लगते हैं, सांस रुकने लगती है। वे हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। ऋषि की आंखें खुलीं, वे हाँफ रहे थे। उनके गले पर हाथ गया, सब ठीक था, वे जिंदा थे। लेकिन वह दृश्य, वह इतना असली लगा था कि उन्हें लगा मानो अभी अभी हुआ हो। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद यह सिर्फ एक डर था, शायद उनका अपना डर उन्हें यह दिखा रहा था। लेकिन गहरे में वे जानते थे, नहीं, यह भविष्य था, उनका अपना भविष्य। उस रात के बाद से ऋषि कांपने लगे। हर छोटी सी आवाज पर वे चौंक जाते। हर परछाई को देखकर उन्हें लगता कि वह आ गया, वह मौत का साया। कुछ दिन बाद एक साधक आया। वह ऋषि का पुराना मित्र था। उसने पूछा, कालदर्श, तुम इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ? ऋषि ने उसे बताया नहीं। कैसे बताते कि उन्हें अपनी मौत दिख गई है, कि वे जानते हैं कि वे मरने वाले हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते? उस साधक ने कहा, तुम्हें यह शक्ति मिली है तो कुछ अच्छे के लिए इस्तेमाल करो, लोगों की मदद करो, उनका भविष्य बताओ। ऋषि मुस्कुराए, कड़वी मुस्कान। उन्होंने सोचा, काश इतना आसान होता, काश भविष्य देखना और उसे बदलना एक ही बात होती। रातें अब ऋषि के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गई थीं। दिन में तो वे किसी तरह अपने आप को व्यस्त रखते, लोगों से बात करते, ध्यान करते, मंत्र जपते। लेकिन रात जैसे ही उनकी आंखें बंद होतीं, वही दृश्य शुरू हो जाता। पहली रात उन्हें दिखा कि उनका गला घोंटा जा रहा है। दूसरी रात दृश्य बदल गया। इस बार वे जिंदा जलाए जा रहे थे। गुफा में आग लगी हुई थी, चारों तरफ लपटें थीं। ऋषि चीख रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुफा का दरवाजा बंद था और वही काला साया बाहर खड़ा हंस रहा था। ऋषि तड़प कर उठे, पूरा शरीर पसीने में लथपथ था। उन्होंने अपने हाथ देखे, कोई जलन नहीं थी, कोई निशान नहीं था, लेकिन दर्द असली लग रहा था। वे उस आग को महसूस कर सकते थे। तीसरी रात और भयानक थी। इस बार उनकी जीभ काटी जा रही थी। किसी ने उन्हें पकड़ रखा था और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनकी जीभ को काटा जा रहा था। ऋषि दर्द से तड़प रहे थे, खून बह रहा था और वह काला साया, वह बस देख रहा था, बिना किसी भावना के, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऋषि दूसरों का भविष्य देखते थे। ऋषि उठे और उन्होंने अपना मुंह खोला। जीभ ठीक थी, लेकिन वह स्वाद, खून का वह स्वाद अभी भी मुंह में था। हर रात एक नई मृत्यु। कभी छुरे से मारे जाते, कभी जहर पिलाया जाता, कभी पत्थरों से कुचले जाते, कभी पानी में डुबोए जाते। हर बार मौत अलग होती, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा एक सी रहतीं। वह काला साया, वह गुफा और वह अकेलापन। हर बार ऋषि अकेले मरते। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता, कोई उनकी चीखें नहीं सुनता, बस वे और उनकी मौत। ऋषि समझ गए कि नीलछाया ने उन्हें सिर्फ भविष्य देखने की शक्ति नहीं दी थी, उसने उन्हें अपनी मौत को बार बार जीने का श्राप भी दिया था। हर रात मरना और हर सुबह जिंदा होना, यह किस तरह का वरदान था? ऋषि ने सोचा कि शायद वे इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने फिर से नीलछाया को पुकारने की कोशिश की। रातों रात मंत्र जपते रहे, तंत्र साधनाएं की, लेकिन नीलछाया नहीं आई। वह एक बार आई थी, वरदान दिया था और चली गई थी। अब वह वापस नहीं आने वाली थी। ऋषि को एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं था। वे इस श्राप के साथ जीना सीखना होगा, हर रात मरना होगा और हर सुबह जिंदा होना होगा,
जब तक कि असली मौत न आ जाए। और सबसे बुरी बात यह थी कि वे नहीं जानते थे कि वह असली मौत कब आएगी। कौन सी रात वाली मौत असली होगी? गला घोंटना, जलाया जाना, छुरा मारा जाना या कुछ और? यह अनिश्चितता उन्हें हर वक्त परेशान करती रहती। हर रात सोने से पहले वे सोचते, क्या आज की रात वही रात है? क्या आज मैं सच में मर जाऊंगा? लेकिन सुबह होती रहती और वे जिंदा रहते। धीरे धीरे ऋषि कालदर्श बदलने लगे। पहले वे खुले दिल से लोगों से मिलते थे, उनका भविष्य बताते थे, लेकिन अब वे लोगों को देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हर व्यक्ति को देखकर उन्हें दो चीजें दिखती थीं। एक, उस व्यक्ति का भविष्य। दूसरा, उस व्यक्ति के चेहरे में उन्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखता। वे सोचते, क्या यह वही व्यक्ति है? क्या यही मुझे मारेगा? क्या इसी का वह काला साया है? उन्होंने लोगों से बात करना कम कर दिया, भविष्य बताना भी लगभग बंद कर दिया। जब कोई आता तो वे कहते, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल आना। और अगला दिन आता तो फिर वही बहाना। धीरे धीरे लोगों ने आना कम कर दिया। वे समझ गए कि ऋषि अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ लोग कहने लगे कि ऋषि पागल हो गए हैं, कुछ कहने लगे कि उन्होंने कोई श्राप झेल लिया है। और सच तो यह था कि दोनों ही बातें सही थीं। ऋषि पागल हो रहे थे और वे श्रापित भी थे। उन्होंने गुफा को बंद करना शुरू कर दिया। पहले तो गुफा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, कोई भी आ सकता था, लेकिन अब ऋषि ने एक भारी पत्थर लुढ़काकर दरवाजे पर रख दिया। अब अंदर जाने के लिए उसे हटाना पड़ता था। रात को सोते समय वे उस पत्थर को और भी मजबूती से लगा देते। उन्हें लगता कि शायद इससे वह काला साया अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन हर रात सपने में वह साया फिर भी आ जाता। पत्थर कोई रुकावट नहीं थी, वह तो सिर्फ एक भ्रम था, एक झूठा सुरक्षा कवच। ऋषि का खानपान भी बदल गया। पहले वे जो भी मिलता खा लेते थे। गांव वाले फल सब्जी, दूध दही ला देते थे, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा। उन्हें लगता, क्या इसमें जहर तो नहीं? क्या यही वह तरीका है जिससे मैं मरूंगा? उन्होंने खुद का खाना बनाना शुरू किया। सिर्फ वही खाते जो खुद बनाते। कोई दूसरा उनके खाने को छू भी नहीं सकता था। लेकिन भविष्य बाहर नहीं था, वह उनकी आंखों के पीछे था, उनके दिमाग में बसा हुआ था। चाहे वे कहीं भी चले जाएं, गुफा बंद कर लें, लोगों से मिलना बंद कर दें, भविष्य तो उनके साथ ही था। हर रात मरना, हर सुबह जीना, यह एक ऐसा चक्र बन गया था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऋषि को अब हंसना भी नहीं आता था। उनके चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी रहती, आंखों में एक खालीपन, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। कभी कभी वे सोचते, काश मैंने नील छाया को नहीं पुकारा होता, काश मैं अज्ञानी ही रहता, काश मुझे यह शक्ति नहीं मिली होती। ज्ञान से अज्ञान बेहतर था, न जानना जानने से बेहतर था। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो हो चुका था वह हो चुका था। अब तो बस इस डर के साथ जीना था, हर पल, हर दिन, हर रात। ऋषि कालदर्श अब सिर्फ नाम के ऋषि रह गए थे। असल में वे एक डरे हुए, टूटे हुए इंसान थे। एक ऐसा इंसान जो अपनी मौत को रोज देखता था और फिर भी जीने के लिए मजबूर था। रहे गुफा की दीवारों पर अब उन्होंने कुछ निशान बनाने शुरू किए। हर रात जब वे मरते तो अगली सुबह एक निशान बना देते। 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100। कितनी बार वे मर चुके थे, कितनी बार उन्होंने अपनी मौत को देखा था, वे खुद भी नहीं जानते थे। लेकिन वे निशान गिनते रहते। शायद इससे उन्हें लगता था कि वे अभी भी कुछ नियंत्रण में हैं, कि वे अभी भी गिन सकते हैं। लेकिन गहरे में वे जानते थे यह सब बेकार था। कोई गिनती, कोई पत्थर, कोई दरवाज़ा, कुछ भी उस काले साये को नहीं रोक सकता था। जब वह आना चाहेगा वह आएगा, और तब असली अंत होगा। बरसों बीत गए। ऋषि कालदर्श अब पूरी तरह से अकेले हो चुके थे। गांव वालों ने भी उन्हें भूला दिया था। कभी कभार कोई यात्री भटक कर आ जाता, लेकिन ऋषि की हालत देखकर
डरकर भाग जाता। ऋषि के बाल अब सफ़ेद हो चुके थे, हालांकि उम्र उतनी नहीं थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ पड़ गई थीं, आंखें धंस गई थीं। वे किसी भूत से कम नहीं लगते थे। एक दिन एक युवक आया, उसका नाम था अनिरुद्ध। वह दूर से आया था और उसने ऋषि कालदर्श के बारे में सुना था। उसने ऋषि देखे था। उसे बताया गया था कि यहाँ एक महान ऋषि रहते हैं जो भविष्य देख सकते हैं। अनिरुद्ध निडर था। उसमें वह जिज्ञासा थी जो कभी युवा ऋषि कालदर्श में हुआ करती थी। उसे ज्ञान चाहिए था, उसे सीखना था। उसने गुफा के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दस्तक दी। तब अंदर से एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध हार मानने वाला नहीं था। उसने पत्थर को धकेला और अंदर चला गया। गुफा अंधेरी थी। एक कोने में ऋषि बैठे थे। उनकी हालत देखकर अनिरुद्ध को धक्का लगा। यह वही महान ऋषि थे। गुरुदेव, अनिरुद्ध ने कहा, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूं। ऋषि ने उसकी तरफ देखा और साथ ही उसका भविष्य भी दिख गया, अनिरुद्ध का भविष्य। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ऋषि ने जो देखा वह उन्हें हिलाकर रख गया। उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध ही उनकी मौत का कारण बनेगा। यह वही युवक था, वह काला साया, वह अनिरुद्ध का ही साया था। ऋषि की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने तुरंत कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई शिष्य नहीं चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध नहीं गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं दूर से आया हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए, कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए। ऋषि ने सोचा, अगर वे अनिरुद्ध को भगा देंगे तो शायद भविष्य बदल जाए, शायद वे बच जाए। लेकिन फिर उन्हें अपनी ही शक्ति याद आई। भविष्य नहीं बदलता, जो होना है वह होगा। फिर भी उन्होंने कोशिश की। तुम नहीं रह सकते यहाँ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अनिरुद्ध ने हठ किया, मैं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करूंगा, बस मुझे ज्ञान दीजिए। ऋषि हार गए। उन्हें पता था कि यह नियति है। अनिरुद्ध को आना ही था और उन्हें मरना ही था। कुछ दिन बीते। अनिरुद्ध गुफा के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह ऋषि के लिए खाना बनाता, पानी लाता, सफाई करता। ऋषि ने पहले मना किया, लेकिन अनिरुद्ध नहीं माना। धीरे धीरे ऋषि को उसकी आदत पड़ने लगी। इतने सालों बाद किसी ने उनकी परवाह की थी, कोई उनके पास था। यह अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही डर भी था। ऋषि जानते थे कि यह युवक ही उनकी मौत लाएगा। एक शाम अनिरुद्ध ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? आप सब जानते हैं, आपको तो खुश रहना चाहिए। ऋषि ने उसकी तरफ देखा। कितना भोला था यह युवक। उसे क्या पता था कि ज्ञान सबसे बड़ा श्राप है। तुम नहीं समझोगे, ऋषि ने कहा। तो समझाइए, अनिरुद्ध ने कहा। मैं सीखने आया हूं। ऋषि ने गहरी सांस ली। शायद यह वक्त आ गया था, शायद उन्हें किसी को बताना चाहिए। उन्होंने अनिरुद्ध को सब कुछ बताया, नील छाया के बारे में, वरदान के बारे में, भविष्य देखने की शक्ति के बारे में, और सबसे बुरा, अपनी मौत को रोज देखने के बारे में। अनिरुद्ध सुनता रहा। उसके चेहरे पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो आप रोज रात मरते हैं? उसने पूछा। हाँ, ऋषि ने कहा। और सबसे बुरी बात, मुझे पता है कि कौन मुझे मारेगा। कौन? अनिरुद्ध ने पूछा। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा। तुम। अनिरुद्ध का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह बस ऋषि को देखता रह गया। यह कैसे संभव है? आखिरकार उसने पूछा। मैं आपको क्यों मारूंगा? मैं तो आपका शिष्य हूं। ऋषि ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता क्यों, मैं बस देख सकता हूं क्या होगा, क्यों नहीं? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, यह गलत है। मैं कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अभी चला जाता हूं। वह उठने लगा, लेकिन ऋषि ने उसे रोक दिया। रुको, जाने से कुछ नहीं बदलेगा। भविष्य वैसे ही रहेगा। तुम आओगे और जो होना है वह होगा। लेकिन
कोई लेकिन नहीं, ऋषि ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मैंने बरसों तक इस भविष्य से भागने की कोशिश की, लेकिन अब मैं थक गया हूं। अब मैं बस इंतजार करूंगा, जो होना है वह होगा। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था। वह रात भर सोया नहीं। उसे ऋषि की बातें सुनाई दे रही थीं। कैसे संभव है कि वह अपने गुरु को मारेगा? वह तो यहां सीखने आया था, न कि किसी को मारने। अगले कुछ दिन बहुत अजीब रहे। अनिरुद्ध ऋषि से दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन ऋषि उसे बुलाते। वे उसे सिखाने लगे, मंत्र, तंत्र, ध्यान, सब कुछ, जैसे उन्हें जल्दी हो कि वे अपना सारा ज्ञान दे दें। अनिरुद्ध सीखता रहा, लेकिन उसका मन बेचैन रहता। वह सोचता, क्या सच में वह अपने गुरु को मारेगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। एक रात ऋषि ने उसे फिर से बुलाया। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, मैं तुम्हें एक आखिरी चीज सिखाना चाहता हूं। नील छाया को कैसे पुकारते हैं? अनिरुद्ध हैरान हुआ। लेकिन गुरुदेव, आपने खुद कहा था कि यह एक श्राप है। हाँ, ऋषि ने कहा, लेकिन हर किसी को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। उस रात ऋषि ने अनिरुद्ध को वे सारे मंत्र सिखाए जो नील छाया को बुलाने के लिए जरूरी थे। अनिरुद्ध ध्यान से सुनता रहा और सब याद करता रहा। जब सब खत्म हुआ तो ऋषि ने कहा, बस अब मेरा काम पूरा हो गया। अनिरुद्ध को कुछ अजीब लगा। ऋषि की आवाज में एक अंतिमता थी, जैसे वे अलविदा कह रहे हों। गुरुदेव, क्या हुआ? अनिरुद्ध ने पूछा। ऋषि मुस्कुराए। पहली बार इतने सालों में उनके चेहरे पर एक असली मुस्कान आई। कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। अब जाओ, सो जाओ। अनिरुद्ध झोपड़ी में वापस चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। कुछ तो गड़बड़ थी। ऋषि का व्यवहार बहुत अजीब था। आधी रात के बाद अनिरुद्ध को एक आवाज सुनाई दी। यह गुफा की तरफ से आ रही थी। वह उठा और गुफा की तरफ गया। दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से ऋषि की आवाज आ रही थी। वे किसी से बात कर रहे थे। हाँ, मैं तैयार हूं, आओ। फिर एक ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि अनिरुद्ध कांप गया। और फिर एक आवाज, गहरी, डरावनी आवाज, तुम्हारा समय आ गया है कालदर्श। यह नील छाया थी। ऋषि ने उसे पुकारा था। अनिरुद्ध ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वह बंद था, अंदर से बंद। उसने धक्का लगाया, लेकिन पत्थर नहीं हिला। गुरुदेव, वह चिल्लाया, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक अजीब सी खामोशी थी। अनिरुद्ध ने पूरी ताकत लगाई और पत्थर को धकेला। आखिरकार वह हिला और अनिरुद्ध अंदर गया। गुफा में एक नीली रोशनी थी और बीच में ऋषि कालदर्श खड़े थे। उनके सामने वह साया था, वही काला साया जिसे ऋषि ने बरसों से देखा था। लेकिन अब अनिरुद्ध को समझ आया, वह साया, वह नील छाया थी और ऋषि ने उसे खुद बुलाया था। ऋषि ने अनिरुद्ध की तरफ देखा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। गुरुदेव, यह क्या कर रहे हैं आप? अनिरुद्ध चिल्लाया। ऋषि ने मुस्कुराया। अब समझ आया, मैं बरसों से इस मौत से डरता रहा, भागता रहा। लेकिन आज मुझे समझ आया कि मौत से नहीं भागा जा सकता, उसे गले लगाना पड़ता है। नील छाया ने ऋषि को घेर लिया। वह काला नीला साया धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगा। अनिरुद्ध कुछ करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जम गया था। वह हिल नहीं पा रहा था। ऋषि शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, सिर्फ स्वीकृति थी। तुमने बरसों मुझे पुकारा, नील छाया की आवाज गूंजी। और अब जब तुम्हारा असली समय आया तो तुमने खुद मुझे बुलाया। क्यों? ऋषि ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं समझ गया, भविष्य से नहीं भागा जा सकता, डर से नहीं भागा जा सकता। जितना भागोगे उतना ही वह तुम्हारे पीछे आएगा। इसलिए बेहतर है कि उसका सामना करो। लेकिन तुम डरते थे, नील छाया ने कहा। तुमने बरसों डर में जिया। हाँ, ऋषि ने स्वीकार किया। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
मैं भविष्य जानने के लिए तुम्हें पुकारा था, लेकिन जब मुझे अपना भविष्य दिखा तो मैं डर गया। मैं उस ज्ञान से भाग गया जो मैंने खुद मांगा था। ऋषि ने नील छाया की तरफ देखा। लेकिन आज मुझे समझ आया, डर नहीं, स्वीकार, यही असली ज्ञान है। जो होना है उसे होने देना, लड़ना नहीं, बहना। नील छाया कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, तो तुम तैयार हो? हाँ, ऋषि ने कहा, मैं तैयार हूं। और उसी पल अनिरुद्ध का शरीर छूट गया। वह आगे भागा। नहीं गुरुदेव, लेकिन ऋषि ने उसे रोक दिया हाथ उठाकर। और उसी पल अनिरुद्ध फिर से जम गया। ऋषि ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो बरसों से था, बस एक गहरी शांति थी। अनिरुद्ध, उन्होंने कहा, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। मैंने? अनिरुद्ध हैरान था। हाँ, ऋषि मुस्कुराए, मैं सोचता था कि तुम मुझे मारोगे। मैंने वह भविष्य देखा था, लेकिन मैं यह नहीं समझा कि क्यों। आज समझा। क्या? अनिरुद्ध ने पूछा। तुम्हारे आने से मुझे फिर से जीने का एहसास हुआ, ऋषि ने कहा। बरसों बाद किसी ने मेरी परवाह की, किसी ने मुझसे बात की, और इसी ने मुझे समझाया कि जिंदगी सिर्फ भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीने से है। ऋषि ने अपना हाथ नीचे किया। अनिरुद्ध फिर से हिल सकता था। तुमने मुझे मारा नहीं, ऋषि ने कहा, तुमने मुझे बचाया। तुमने मुझे दिखाया कि मैं गलत रास्ते पर था, और इसीलिए आज मैंने खुद अपनी मौत को बुलाया, क्योंकि अब मुझे डर नहीं है। नीलछाया फिर से हिली। तो यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है? हाँ, ऋषि ने कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। नीलछाया रुक गई। उसकी आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग था। तुम डरते नहीं हो? नहीं। तुम भागते नहीं हो? नहीं। तो फिर मेरी कोई जरूरत नहीं। और नीलछाया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। ऋषि हैरान हुए। ये क्या हो रहा था? नीलछाया की आवाज आखिरी बार गूंजी। श्राप तब तक रहता है जब तक डर है। जब डर चला जाता है, श्राप भी चला जाता है। तुम मुक्त हो, कालदर्श। और वह चली गई पूरी तरह से। गुफा में फिर से सामान्य अंधेरा छा गया। ऋषि वहीं खड़े रह गए। अनिरुद्ध उनके पास आया। गुरुदेव, यह। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कीं, और पहली बार इतने सालों में उन्हें कोई भविष्य नहीं दिखा, कोई मौत नहीं दिखी, कुछ नहीं, बस अंधेरा, शांत, सुकून देने वाला अंधेरा। उन्होंने आंखें खोलीं, अनिरुद्ध को देखा और मुस्कुराए। असली मुस्कान। अब मैं मुक्त हूं, उन्होंने कहा। अब मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, और यह सबसे बड़ा वरदान है। अनिरुद्ध ने भी मुस्कुराया। उसने समझ लिया, ज्ञान वरदान तब है जब उसका उपयोग सही तरीके से हो, लेकिन जब वह बोझ बन जाए, डर बन जाए, तो वह श्राप बन जाता है। ऋषि कालदर्श ने बरसों डर में जिया, लेकिन आज वे सच में जिंदा थे, बिना किसी डर के, बिना किसी भविष्य के, बस वर्तमान में, सिर्फ वर्तमान में। उस रात ऋषि ने पहली बार चैन की नींद सोई। कोई सपना नहीं आया, कोई मौत नहीं दिखी, बस गहरी शांत नींद। और अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने गुफा की दीवार पर बने उन सभी निशानों को मिटा दिया। वे निशान जो उनकी मौतों को गिनते थे, अब उन्हें गिनने की जरूरत नहीं थी। अब वे सिर्फ जीना चाहते थे।